नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में पहले देख लेते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे राजसमंद की। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 4 बड़ी खबरों से जुड़ी हुई। राजसमंद की सबसे पहले बात, जहां रफ्तार ने 4 जिंदगियों पर ब्रेक लगा दिया। बात बाड़मेर की भी करेंगे, जहां 4 दिन से कार्रवाई के लिए जांच की मांग पर लोग अड़े हैं। इसके बाद बात नींदड़ की, जहां किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह 2 दिनों से जारी है। अजमेर दरगाह की भी बात करेंगे, जहां आज सोनिया गांधी की चादर पेश की गई। और बड़ी खबर झालावाड़ से, जहां एक महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर इस हैवानियत को अंजाम दिया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और अब छानबीन कर रही है। जांच में जुट गई है पुलिस, आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। झालावाड़ में महिला से दुष्कर्म, घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस हैवानियत को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। खबर राजसमंद से। राजसमंद के दिवेर थाना क्षेत्र में मादा की बस्ती में हाईवे पर आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को देवगढ़ सीएचसी में रखवाया गया, जबकि घायलों को राजसमंद और भीम रेफर किया गया है। बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। राजसमंद में यह हादसा हुआ है। एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 40 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। जयपुर के नींदड़ में किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। आज दूसरे दिन 21 किसानों ने समाधि लगाई है। किसानों का आरोप है कि जेडीए के अधिकारियों ने समझौते के नाम पर उनके साथ वादा खिलाफी और धोखाधड़ी की है। अब किसानों में ही फूट डालने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही उन्हें आस है कि वो संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें कोई राहत देंगे। बता दें कि जेडीए नींदड़ में 1300 बीघा से ज्यादा की जमीन पर कॉलोनी बसाना चाहती है, जिसे नींदड़ आवासीय योजना का नाम दिया गया है, मगर 2013 से बात बिगड़ी हुई है। कुछ किसानों ने तो अपनी जमीन सरेंडर कर दी है, लेकिन अधिकतर किसान अब भी उचित मुआवजे की आस में आंदोलन कर रहे हैं। जमीन के लिए उचित मुआवजे का इंतजार, और ये किसान जमीन के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। 21 किसानों का ये सत्याग्रह दूसरे दिन भी लगातार जारी है और उम्मीद है सूबे के मुखिया से इन लोगों को कि इन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। नींदड़ आवासीय योजना जेडीए की तरफ से लाई जा रही है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है नींदड़ में। पिछले 50 दिनों में हमने अपने सभी प्रयास करते हुए सरकार और जेडीए के समक्ष किसानों के हित में 3 प्रस्ताव हमने जेडीए के सामने रखे। हमने कहा कि हम नए कानून से समाप्ति के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि अगर पुराने कानून से जेडीए हमारी जमीन लेना चाहता है तो किसानों के रोजगार की और उनके मकानों के निर्माण के लिए उनको नकद मुआवजे का प्रावधान भी जेडीए के द्वारा किया जाए। लेकिन जेडीए ने हमारी मांगों पर कार्रवाई करने के बजाय किसानों में गुटबाजी पैदा करने की कोशिश की। जेडीए ने अड़ियल रवैया अपनाया और आज भी जेडीए ये कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, किसानों की मांग नाजायज है, किसान जो चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा हम दे रहे हैं। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर हिरासत में मौत का मामला चौथे दिन भी शांत नहीं हुआ। अब तक कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन परिजनों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण चौथे दिन भी ना तो शव को उठाया जा सका, ना ही उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सका।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और विधायक मेवाराम जैन भी परिजनों से मिले और समझाइश की कोशिश की, लेकिन परिजन सीबीआई जांच सहित 4 मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 27 फरवरी को जितेंद्र की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उसे पाइप चोरी के आरोप में पुलिस ने 26 फरवरी को बिना एफआईआर हिरासत में लिया था। इस मामले में एसएचओ दीप सिंह को सस्पेंड करने के साथ ही पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया था। बाद में एसपी और डीएसपी को भी एपीओ किया गया था। और अब इस मामले के बाद इस मामले पर राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बाड़मेर पहुंचा है। मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने 4 दिनों से पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है और अब तक युवक के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत का मामला। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल प्रेमदान बाड़मेर पहुंचा है। क्या अपडेट है अब इस मामले पर? क्या चल रहा है? क्या बातचीत की जा रही है, समझाइश की जा रही है परिजनों से, या सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, बताना चाहूंगा सुमित कि अभी तक जो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है वो सबसे पहले थाने पहुंचा, जिस जगह उसकी मौत हुई थी। थाने के बाद में मृतक के घर पर पहुंचे हैं, घर वालों से बातचीत की है। उसके बाद में वो धरना स्थल पे पहुंचे, वहां पर बात करी है। हालांकि जो अभी तक पीड़ित परिवार को आश्वासन के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं, उनकी भी मांग यही है कि हम न्याय दिला के रहेंगे। अब तक एसपी को इनको गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए। मदन दिलावर जो है वो इस प्रतिनिधिमंडल में साथ में है, देवजी पटेल साथ में है, राजेंद्र गहलोत साथ में है, राजेंद्र सिंह शेखावत साथ में है, स्थानीय जो पूर्व सांसद है कर्नल सोनाराम चौधरी वो भी साथ में है। तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला अब सियासी रंग लेने लग गया है। और यहाँ पर जो बीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल आया है उन्होंने यहाँ पीड़ित परिवार से मिला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि मृतक की जो मां है वो आईसीयू में भर्ती हुई, क्योंकि 4 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं, उसकी वजह से उसको आईसीयू में भर्ती करवाया है। वहीं उसकी जो पत्नी है उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो उनसे भी मिले हैं प्रतिनिधिमंडल और कुशलक्षेम पहुंचे हैं। साथ ही ये जरूर उनको आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं प्रेमदान, लेकिन सवाल ये ठीक है, विपक्ष मिल रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन राजस्व मंत्री ने भी मुलाकात की थी, विधायक मेवाराम जैन ने भी इन परिजनों से मुलाकात की थी। क्या बातचीत, क्या इन परिजनों से समझाइश का जो दौर चला वो कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया? देखिए, अभी इस मामले में राजस्व मंत्री सुबह मिल चुके हैं। राजस्व मंत्री ने भी मुलाकात कर इनको आश्वासन किया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मांग है सीबीआई जांच की मांग है, तो वो मांग अपने आप में चलिए शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बता रहे थे जो मांग पर अड़े हुए हैं परिजन। अब भी बातचीत करने की हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजन कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती धरना जारी रहेगा। वहीं भरतपुर में युवक की हत्या से नाराज लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित लोगों ने जघीना गेट एरिया में जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने लोगों से समझाइश की और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रदर्शनकारी मान गए और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जघीना गेट के पास बाइक सवार बदमाश ने युवक नकुल को गोली मार दी थी, जिसके बाद युवक को भरतपुर से आगरा रेफर किया गया और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं देर रात आगरा से युवक का शव भरतपुर पहुंचा तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। समझाइश की गई इन प्रदर्शनकारियों से। इसके बाद एक युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। समझाइश की गई, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर कुछ बातचीत के बाद इन लोगों ने अपनी मांगे बताई और इन्हें मनाया गया। खबर भरतपुर से ही है, जहां रूपवास मार्ग पर राजस्थानी कलाकारों की एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें एक कलाकार की मौत हो गई जबकि 10 कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सभी कलाकार बुरी तरह से कार में फंस गए।
हादसे को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला, जिनको एम्बुलेंस से आरबीएम अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा घायलों में राजस्थानी कलाकार पारो सपेरा भी शामिल हैं। बता दें कि सभी कलाकार झांसी में आयोजित कार्यक्रम से वापस जयपुर लौट रहे थे, तभी रूपवास मार्ग पर चकदारापुर गांव के पास यह हादसा हुआ। घायल हुए हैं, एक एक्सपायर हुआ है उसमें, और घायल व्यक्तियों का उपचार हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जो चल रहा है। और जो मृतक है उसके संपूर्ण नाम पता अभी जानकारी नहीं है, पप्पू नाम बता रहे हैं उसका। जयपुर की गाड़ी थी, ये झांसी से आ रही थी, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम करके आ रहे थे झांसी से, तो इनकी ऊंचे नगला से आगे चकदारापुर पर डिवाइडर पर इनकी गाड़ी टकरा गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए और एक की डेथ हो गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा थाना इलाके में एक लड़की का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ये कंकाल सरसों के खेत में पड़ा था। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लड़की पिछले कई दिनों से घर से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट भी परिवार वालों ने लिखवाई थी। लड़की के साथ पहले दुष्कर्म और हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। खबर श्रीगंगानगर से, जहां व्यापारी से 5.5 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 फरवरी को गांधी चौक स्थित साहू संस के मालिक के साथ आरोपियों ने 5.5 लाख रुपए की लूट की थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को राजपुरा से दबोच लिया है। आरोपी करणवीर नायक आदतन अपराधी बताया जा रहा है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरा आरोपी विशाल साहू संस पर ही नौकरी कर रहा था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी लूट के बाद पंजाब फरार हो गए थे। जो है विशाल और करणवीर, उनको गिरफ्तार किया गया है। टीम जो स्पेशल टीम है जो पंजाब गई थी, पंजाब से उनको दस्तयाब करके थाने पर लाए थे, इनको बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। उसमें से जो ये मुलजिम है विशाल, वो दुकान पे साहू एंड सन्स पे पहले काम करता था, 1 साल पहले भी काम करता था, और अभी भी घटना से पहले भी 3-4 दिन से नहीं आया था, उससे पहले भी वो 1-1.5 महीने से काम कर रहा था। और अब बात करेंगे न्यूज 18 राजस्थान की खबर के असर की। जी हां, एक बार फिर हमारी खबर ने एक जिंदगी को जंजीरों से मुक्ति दी है। बारां के शाहबाद इलाके के मामोनी गांव में पिछले 10 सालों से जंजीरों में जकड़ी मानसिक रोगी किरण मेहता की जिंदगी अब रोशन होगी। किरण की करुण कथा को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। शाहबाद थाना पुलिस एम्बुलेंस लेकर महिला के घर पहुंची और अब उन्हें इलाज के लिए बारां अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतना ही नहीं, पूरी जांच के बाद अगर जरूरत हुई तो किरण को इलाज के लिए जयपुर भेजा जाएगा। यानी न्यूज 18 राजस्थान एक बार फिर आपके भरोसे पर खरा उतरा है और सामाजिक सरोकार निभाने में कामयाब हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जैसा हर बार होता है, जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने के लिए कोई आवाज जरूरी होती है और वो आवाज न्यूज 18 राजस्थान बना। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बारां के शाहबाद इलाके के मामोनी गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां 10 सालों से मानसिक रोगी किरण मेहता को जंजीरों में बांधा हुआ था, लेकिन इन जंजीरों से मुक्ति दिलवाई न्यूज 18 राजस्थान ने। आवाज बना न्यूज 18 राजस्थान इनकी। अभी एम्बुलेंस आ गई हॉस्पिटल से जी, तो इसको लेकर शाहबाद हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, फिर वहाँ से जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे उस हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर के सांगानेर में खनन पर एक्शन, बजरी से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। वाटिका रोड पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर जयपुर से, बजरी माफिया के खिलाफ सरकार अब एक्शन मोड में। सरकार सख्त हो चुकी है और कार्रवाई की गई है जयपुर में। सांगानेर में खनन पर एक्शन, 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं बजरी से
भरे हुए वाटिका रोड पर यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से चादर पेश की। बुलंद दरवाजे पर बाकायदा सोनिया गांधी की तरफ से आया पैगाम पढ़ा गया और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे। मोहतरमा सोनिया गांधी जी की चादर लेकर ख्वाजा के दरबार में हाजिर हुए। मोहतरमा सोनिया गांधी की तरफ से जो पैगाम है वो मैं आप हजरात के दोष गुजार कर रहा हूँ। दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के तमाम सज्जादगान, खुद्दाम और ज़ायरीन की खिदमत में अकीदतमंदाना आदाब। आलमी शोहरत याफ्ता गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 808वें सालाना उर्स के मौके पर मैं अपनी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतहाई अकीदत के साथ चादर रवाना करते वक्त अपने आप को खुशनसीब महसूस करती हूँ। सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद लोगों की समस्याएं सुनी। अजमेर दौरे के दौरान लोगों से भी मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि आज देश में अविश्वास का माहौल है, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में क्या हो रहा है, पूरा देश चिंतित है, अविश्वास का माहौल है, संविधान की मूल भावना की धज्जियां उड़ रही है और इसलिए पूरे मुल्क के अंदर दिल्ली सहित धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, 3 महीने से हो रहे हैं। तो जब हम आलोचना करते हैं दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की, तो दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं का दबाव है राजस्थान के बीजेपी नेताओं पर, उनको मजबूरी में ऐसे शब्द काम लेने पड़ते हैं और इसी प्रकार जब आलोचना करते हैं हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, हम अपना काम करते हैं। हमें जो आवाम ने, जनता ने सौंपी जिम्मेवारी सरकार बना के चलाने की, कुछ हम लगे हुए हैं। कैसे सुशासन दें, कैसे हम लोग जनता तक जो सरकारी स्कीम बनती है पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचाएँ। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन अपने परिवार के साथ आज जयपुर पहुंचे। उन्होंने शहर के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। मॉरिशस के राष्ट्रपति सुबह अल्बर्ट हॉल पहुंचे और यहां संग्रहालय का अवलोकन किया। राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ जयपुर में 3 मार्च तक रहेंगे। खबर भरतपुर से। भरतपुर के कामा और नदबई इलाके में बीती रात आंधी और बारिश के बाद ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कामा में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर को नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया गया है। नदबई के आधा दर्जन गांवों में सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अलवर में कल शाम और रात में मौसम ने करवट बदली और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई और खेतों में गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अलवर के शाहजहांपुर, बहरोड, कोटकासिम इलाके में बारिश के बाद ओले गिरे। इससे तापमान में गिरावट के साथ आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। वहीं किसानों की पक चुकी या पकने को तैयार खड़ी फसल चौपट होने से किसानों की कमर टूट गई है। डूंगरपुर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप महावीर इंटरनेशनल संस्था और आद्य ईएनटी हॉस्पिटल अहमदाबाद की ओर से आयोजित किया गया। इस कैंप का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान कान, नाक और गले के मरीजों की जांच और इलाज किया गया। साथ ही कैंप में रोगियों को आवश्यक परामर्श के साथ दवाएं भी दी गई। खबर
टोंक से है, जहां एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। एक बार फिर नवजात को लावारिस छोड़ दिया गया है। फर्क बस इतना है कि इस बार नवजात को झाड़ियों में नहीं बल्कि पालना घर में छोड़ा गया है। अब ये मासूम सवाल कर रहा है कि माँ मेरा क्या कसूर, माँ मेरा क्या कसूर, मुझे मत छोड़ो माँ, माँ मुझे दे दो ममता का आंचल, पालना घर में किसका मासूम। इस मासूम को देखिए, टोंक के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में लावारिस पड़ा है। ये मासूम बोल तो नहीं सकता, लेकिन रोकर ही सही अपनी माँ को पुकार रहा है कि माँ आ जाओ, मुझे गले लगा लो, अपनी गोद में मुझे सुला लो, भूखा हूँ मुझे दूध पिला दो। लेकिन अफसोस कि उसकी ये पुकार उसकी माँ तक नहीं पहुँच रही। उसकी माँ ने ही उसे यहाँ लावारिस छोड़ दिया। पालना घर में 10:20 पर पालना घर में एक मेल किड को रखा गया। उसका हेल्दी है बच्चा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 किलो का है। स्वास्थ्य वगैरह स्वास्थ्य अच्छा है। अब इस पालना घर का स्टाफ ही उसके माँ बाप हैं, वही उसका ख्याल रख रहे हैं। स्टाफ के मुताबिक नवजात स्वस्थ है। 48 से 72 घंटे के बीच नवजात का जन्म हुआ। रात 10:30 बजे नवजात को पालना घर में छोड़ा गया। एसएमसीयू में सेंसर बेल बजने से स्टाफ में मचा हड़कंप। लावारिस नवजात को एसएनसीयू में किया गया भर्ती। सरकारी अस्पताल में नवजात के प्रसव की संभावना। हम यहाँ पे काम बच्चों के वर्क कर रहे थे अंदर एलआईसी में, तो तुरंत घंटी बजी अपने यहाँ से पालना की। घंटी बजते ही हम तुरंत पालना की तरफ भागे। वहाँ पे हमें बच्चा पालना में मिला तुरंत लाके हम यहाँ एनआईसी में लेके आए। तुरंत हमने मैडम को इमरजेंसी से बुलाया, डॉक्टर मैडम को। उन्होंने आके बच्चे को देखा, बच्चा हेल्थी था, स्वस्थ था। बच्चे का वेट किया हमने, बच्चा 3 किलो का था। बच्चा बढ़िया रो रहा था, कराई कर रहा था। मैडम ने चेक किया तो मैडम ने भी कहा बच्चा सही है, स्वस्थ, इसको एडमिट कर लिया। टोंक में पिछले 15 दिनों में ये दूसरा मामला है जब नवजात को लावारिस छोड़ा गया है। फिलहाल ये मासूम पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन सवाल है कौन है मासूम के माँ बाप? मासूम को पालना घर में क्यों छोड़ा? मासूम के साथ नाइंसाफी क्यों? मासूम का आखिर क्या कसूर? अब आगे मासूम का भविष्य क्या? लिहाजा अगर न्यूज़ 18 की आवाज इस मासूम की मां तक पहुंच रही है तो इल्तजा है कि उसे अपनी ममता से महरूम ना करें। भले ही तमाम मजबूरियां होंगी, लेकिन मासूम की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने और समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से जयपुर में पिंक वुमनिया कार रैली का आयोजन किया गया। कार रैली सर्किल से शुरू हुई, जो सरस पार्लर जेके के त्रिमूर्ति सर्किल होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंची, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स का हेरिटेज फोटोशूट हुआ। इसके बाद रैली वापस जेएलएन मार्ग होते हुए एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचकर संपन्न हुई। कार रैली में शहर की करीब 250 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।